बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ बीफ निहारी। बहुत मज़े की होती है और ख़ास तौर पर नाश्ते में बहुत शौक़ से खाई जाती है। अक्सर लोग इसे नान के साथ खाते हैं, कुछ पराठा के साथ। खैर, इसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त लिया है, बोन का गोश्त है। इसके अलावा ये गूदे वाली हड्डियाँ भी ली हैं साथ। इसके अलावा 3 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट है। 3 मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि निहारी में लहसुन ही ख़ास तौर पे डलता है और ज़्यादा डलता है। इसके अलावा जो मसाले हम डालेंगे, 1 खाने का चम्मच सौंफ है, 1 जायफल का आधा टुकड़ा है, दालचीनी का ये 1.5 इंच का टुकड़ा था, मैंने इसको ये छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 2 खाने के चम्मच ज़ीरा है, इसमें से आधा खाने का चम्मच हमको फ्राई करते हुए डालेंगे और बाकी का हम पाउडर बना लेंगे। पिसी हुई ब्लैक पेपर है, स्याह मिर्च 1 चाय का चम्मच, आप साबुत भी लेके पाउडर बना सकते हैं। जावित्री का ये 1 टुकड़ा है और 2 तेज़ पत्ते हैं, जिनमें से 1 फ्राई करते हुए इस्तेमाल होगा और दूसरा हम पाउडर बनाएंगे। बादियान का 1 फूल है और 10 अदद ये लौंग है और 1 मोटी इलायची का टुकड़ा है। इन सब मसालों को आपने पाउडर बना लेना है। मिर्च मसालों में 1 चाय का चम्मच बराबर मैंने नमक लिया है, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच बराबर मैंने हल्दी पाउडर लिया है और इसके अलावा 1 कप आटा है। इसके अलावा स्पेशल गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, और 2 कप बराबर कुकिंग ऑयल या देसी घी। सबसे पहले आप पाउडर पीस लें मसालों का। इसके लिए ये थोड़ा सा ज़ीरा मैंने बचा लिया, मैंने आपको बताया था। लौंग भी डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पत्ता भी बचा लें और ये सारे मसाले इसमें डालें। अब आप इनको पीस के इनका पाउडर बना के साइड पे रख। आपने जिस बर्तन में निहारी बनानी है उस बर्तन को गर्म करें। अगर प्रेशर कुकर में बनाना है तो उसमें बना लें। मैं ये खुली सी कढ़ाई में बना रही हूँ और इसमें 1 कप बराबर कुकिंग ऑयल डालें। बिस्मिल्लाह। इसको आपने गरम करना है और इसमें ये 1 तेज़ पत्ता और बचाया हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देना है। अब आप इसमें ये बीफ डाल दें। जितनी देर में मैं गोश्त को फ्राई करूँगी, दूसरी तरफ हम आटा भून लेते हैं। आटा डालें पैन में, और इसको आप हल्का सा भून लें कि इसमें से खुशबू आने लग पड़े। अब तकरीबन देखें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें लहसुन पेस्ट डालूंगी। तकरीबन मैंने ये 5 मिनट फ्राई किया। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट डालूंगी। निहारी में लहसुन अदरक का पेस्ट और घी दोनों चीज़ें खुली डलती हैं। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है हमने। और ये नमक मिर्च भी साथ ही डाल दें, लेकिन आपने सूरज मिर्च तड़के के लिए थोड़ी सी बचा लेनी है।
इतनी सी मिर्च मैंने तड़के के लिए बचा लिया। इसको अच्छी तरह से आप फ्राई करें। हल्का सा छींटा दें। अब आप पानी का हल्का सा छींटा दें इसके लिए, और इसको 1 मिनट के लिए और फ्राई करें। कम से कम भी आपने 5 मिनट इसको फ्राई करना है। पानी का छींटा आपने बार बार देना है। पाँच मिनट बाद अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हमने इसमें गलाने के लिए पानी डालना है। तो अगर आपने जल्दी बनानी है तो फिर आप प्रेशर कुकर में 1 घंटे के लिए पानी डाल के चला दें। और अगर आपको जल्दी नहीं है, आपके पास टाइम मौजूद है, तो आप इसमें कम से कम भी 3 लीटर पानी डालें और इसको हल्की आंच पे 5 से 6 घंटे के लिए पकने दें। इस तरह ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं इसको हल्की आंच पे रखी हूँ पानी डाल के। अब हमने इतना पानी डाल दिया है इसके पकने के लिए। तो जब ये पानी उबल जाएगा तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसको कवर करके पकने देना है। तो तकरीबन 3 घंटे जब ये पक जाएगा तो फिर हम दूसरा स्टेप लेंगे और फिर आखिर में तड़का बनाएंगे। आटा हमने भून के रख लिया था। अब 3 घंटे तकरीबन पकने दिया मैंने निहारी को। अब वो अच्छी खासी पक गई है। तो अब हमने इसमें आटा शामिल करना है, या अगर आप प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो आपने 1 घंटा कुकर चलाया और अच्छी तरह से हड्डियों से गोश्त अलग हो गया तो फिर आप आटे को घोल लें। आटा हमने पहले भून के रख लिया था। तकरीबन 2 गिलास पानी में ये आटा घुल जाएगा। जब आप भुने हुए आटे को पानी में मिलाएंगी तो इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। बाज़ लोग कच्चा आटा भी मिलाते हैं, लेकिन उससे निहारी में कच्चापन रहता है। अच्छी तरह से अब आपने मिक्स करना है, इसमें किसी किस्म के कोई लम्स बाकी ना रहें। दो गिलास पानी के अंदर मैंने इसको घोल के रखा है। अब मैं इसको निहारी में शामिल करती हूँ। 3 घंटे से ये पक रहा था और बहुत अच्छा ये गल चुका है, नरम हो गया है। अब मैंने इसमें आटा शामिल करना है। आटा हमने भून कर घोल लिया था 2 गिलास पानी में। अब मैं इसको आस्ते आस्ते इसमें शामिल करूँगी। अब आपने इसके दोबारा से उबलने तक इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब हमने इसमें आटा मिक्स किया तो ये अब दोबारा से उबलने लग पड़ा है। अब इसमें जो हमने गरम मसाले पाउडर पीस के बनाया था ये शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए दोबारा पकने दें। 15 मिनट बाद अब मैं इसको चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह, और ये बहुत अच्छा तैयार हो गई है। देखिए कितना
थिक शोरबा बन गया। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा थिक करना है तो फिर आप 15 मिनट मज़ीद पका लें। लेकिन हम निहारी के साथ, क्योंकि नान के साथ निहारी को सर्व करते हैं, तो इसलिए इतना थिक शोरबा बहुत अच्छा होता है। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसका तड़का बनाते हैं। अब तड़के के लिए एक छोटी प्याज आप चॉप कर लें, या अगर आपको स्लाइस में पसंद है तो फिर आप स्लाइस में काट लें। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का काट लिया। अब आप पैन में बाकी बचा हुआ 1 कप ऑयल का डाल दें और इसमें आप प्याज डाल दें। और इसको फ्राई करें। प्याज हमारा कदरे डार्क ब्राउन हो गया है, लेकिन इसे जला हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें अदरक डालेंगे। साथ में हम ये हरी मिर्च भी डालेंगे। ठीक है, और अब साथ में हमने चूल्हा बंद कर देना है और बाकी बचाई हुई लाल मिर्च डालनी है। याद रहे कि चूल्हा मैंने बंद कर दिया ताकि ये मिर्च जले ना। अब मिर्च भी फ्राई हो गई है। अब इस तड़के को हम निहारी के ऊपर डालते हैं। अब देखें निहारी के ऊपर भी तरी मौजूद है, क्योंकि मैंने इसको टोटली लो फ्लेम पे पकाया है, तो इसके ऊपर से तरी गायब नहीं हुई। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब आपने जैसा हम चावल को दम के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करते हैं वैसा लो फ्लेम कर देना है। और ये स्पेशल गरम मसाला पाउडर जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो डालना है, तकरीबन 1 खाने के चम्मच बराबर। और आपने इसको कवर कर देना है। 1 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। हमारी बीफ निहारी बनकर तैयार हो गई। बहुत मज़े की बनी है और ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन बहुत ही आसानी से बनने वाली है। इसमें कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है। ये है कि आपने जब निहारी बनानी है तो आप 6-7 घंटे का टाइम पास रखें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से बना सकें, वरना ये जल्दी से जल्दी प्रेशर कुकर में 1.5-2 घंटे में बन जाती है, लेकिन जायके में बहुत फ़र्क होता है। अब आप अगर देखें तो इन हड्डियों में से पूरा गूदा निकल चुका है और इस शोरबे में शामिल होके तो ये फिर बहुत मज़े का हो जाता है, बहुत रिच टेस्ट हो जाता है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखें एक मुनासिब हद तक मैंने इसके शोरबे में गाढ़ापन रखा है। अगर आप इसको हाथ से थोड़ा सा चिपका के देखें तो ये हाथ से चिपकेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखी ताकि ये शोरबा नान के साथ मज़ा दे। अगर आपने पराठे के साथ सर्व करना है तो फिर आप इसे ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा। आप देखें कि किस कदर बोटियां नरम हो जाती हैं कि ये चम्मच से कितनी आसानी से रेशे घुल रहे हैं। तो यही निहारी की क्वालिटी होती है कि वो इतना गलाया जाता है गोश्त को कि वो बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो जाता है और रेशे खुद ब खुद घुलने लग पड़ते हैं। ईद के लिए एक स्पेशल डिश है, अपनी ईद की दावत में बनाइए, नाश्तों में बनाइए, बहुत मज़ा देगी। मेरे बहुत से बहन भाइयों की फरमाइश थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा था, तो अब मैंने बनाई है। ज़रूर बनाइएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।